हिंद दोस्तों, मैं आकाश सर आप शिक्षा एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो क्लासेस है अनुपात की क्लासेस में, आज ये जो क्लासेस पढ़ रहे हैं हम लोग संख्या पर आधारित प्रश्नों को सबसे बेहतर तरीके से पढ़ना है। जैसे हमारा क्लास का कॉन्सेप्ट है कि बनाना नहीं लगाना सीखना है, तो आपको ये चीज़ों का पूरा क्लासेस में ये ध्यान रखते हुए मैं आपको सवालों को करूँगा। देखो क्या होता है, एग्जाम में जब आप लोग जाते हैं तो आपके पास समयों की पाबंदी है क्योंकि सवालों को वहाँ पर हल करना है समय की पाबंदी के अनुसार। तो मैं आपको यहाँ पर सवालों को समझाऊंगा कि कैसे किस तरह से आपको हल करते हुए जाना है। तो चलो देखते हैं आज की क्लासेस में। यहाँ पर जैसे सवालों में दिया है दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है और उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात कितना हो जाए, 5:6 हो जाए। तो आपको एक चीज ये समझना है बेटा, यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात कितना दिया है, 3:4 है, वो ऐसा बोल रहा है। और ये 3:4 है और उसका योगफल दिया है, मतलब यहाँ पर देखो 4 और 3 का टोटल कितना हो गया 7 और 7 रेशो का मान 70 दिया हुआ है आपको यहाँ पर। अब इसने बोला है प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ना चाहिए, मतलब देखो दोनों पूर्णांक में, मतलब यहाँ दोनों में जोड़ेगा तब वो जाकर कितना अनुपात हो रहा है, 5 अनुपात कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम करता है, थोड़ा यहाँ ध्यान रखना बेटा, ये जरूर उसमें उस कॉन्सेप्ट पे यह समझो। यदि किसी अनुपात में दोनों तरफ या किसी इसमें धनात्मक पूर्णांक, ऐसे समझो कि दोनों तरफ यदि कोई संख्या जोड़ी जा रही है तो उसमें अनुपात भी समान बढ़ता है, और यदि नहीं बढ़ता तो समान बनाना पड़ता है। चलो हम उस कॉन्सेप्ट को पहले यहाँ पर देखें। जैसे 3 से 5 हो गया और 4 से 6 हो गया, मतलब कितना अनुपात बढ़ रहा है, 2। और बेटा यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो 2 अनुपात का मान होगा। कितने का होगा, 2 अनुपात का। तो देखो अब बातें आती कि 1 अनुपात का मान कहाँ से लाए, तो देखा जाता है 3 और 4 कितना होता है, 7, और 7 रेशो का मान कितना है, 70। तो 1 का कितना आ गया, 10, और 10 जब आ गया तो ये 10 दूनी कितना हो गया, 20, मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका 20। आपको ऐसा बनाना पड़ता है। ये एक पहला कॉन्सेप्ट कहता है। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि समान संख्याएं दोनों में जोड़ी जाए तो समान अनुपात क्या होता है, बढ़ता है। पहली चीज, ये पहली मेथड हुई आपकी, फर्स्ट मेथड ये हो गई। सेकेंड मेथड क्या कहती है तो हम लोग समझते हैं, एक होता है ऑप्शन बेस्ड कैलकुलेशन, उस चीज को समझते थोड़ा। ऑप्शन बेस्ड कैलकुलेशन को कैसे करना है, चले अब जैसे अब इसी सवालों को मैं और एक चीज देखता हूं, तो मैं दिमाग में ये लाता हूं कि बेटा 3:4 था, मतलब ये जो कितना है 7 है, और 7 किससे कट रहा है, 70। ये 70 जो है वो 7 से कट रहा है, किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है ना। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में जोड़ना है। अब दोनों में जोड़ना है, दोनों में जोड़ने के बाद देखो 5 अनुपात कितना हो गया, 6, 5 और 6 टोटल कितना हो गया, 11। मतलब यदि ये कहना चाह रहा है कि 70 में यहाँ ऐसा क्या जोड़ू, पर ध्यान देखना है कि यहाँ जो ऑप्शन है ना वो दोनों बार जुड़ेगा, 2 बार। जैसे 10 और 10 कितना हो गया, 20। 70 में 20 जोड़ा तो कितना आ गया, 90। और 90 क्या 11 से कटता है, नहीं कटता, तो यहाँ पर वो आंसर होगा क्या, नहीं होगा। दूसरी लिया 20, और 20 और 20 कितना हो गया, 40। 2 बार क्यों ले रहे, कारण x और x यहाँ पर 2 बार है, तो 20 और 20 कितना हो गया, 40। तो मतलब 70 में 40 जोड़ा तो कितना आ रहा है, 110। मतलब ये 70 में 40 जोड़ा तो कितना आ रहा है, 110, और 110 11 से डिवाइड है, हाँ है, तो मतलब ये आंसर हो सकता है। परंतु आगे भी इसको वेरीफाई करना है क्योंकि बेटा 2 ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये लग रहा है आपको, परंतु आपको ये भी देखना है। 30 और 30 कितना हो गया, 60। 70 में 60 जोड़ा तो कितना हो गया, 130। और क्या 130 11 से कटता है, नहीं कटता। फिर लिया मैंने 40, और 40 और कितना हो गया, 80। 70 में 80 जोड़ा तो कितना आ गया, 150। 150 11 से कटता है क्या, नहीं। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपका, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका, 20। समझ में आ रहा है आपको, सवालों को ऐसा बनाया जाता है। देखो 2 मेथड आपकी यूज हो गई। अब एक चीज मैं थोड़ा और आपको एक चीज समझाऊंगा। एक चीज ये भी ध्यान रखना बेटा, जो पहली संख्या जैसे 3:4 हो रहा है, आगे सवालों में जब हल करोगे तो जैसे ये 3 है तो वो 3 से कटेगा। दूसरी चीज ये 4 है तो 4 से कटेगा। क्लियर हो रहा है। अब छोटी और बड़ी बात करेगा तो छोटी संख्या ये हो जाती है, बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपको। फिर उसके बाद एक और चीज समझ में आना है कि यदि किसी संख्या में जोड़ रहा हूं, यहाँ जो भी जुड़ेगा वो किससे कटना चाहिए, 5 से बाद में जोड़ने के बाद। और यहाँ पर भी जोड़ने के बाद किससे कटना चाहिए, 6 से कटना चाहिए आपको। तो ये चीजों को आपको समझना है क्योंकि आगे जब सवाल करोगे तो आपको ये चीजों की जरूरत पड़ती है वहां पर। चले देखें आगे और एक सवाल, अपन इसके आगे नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोलता है, यहाँ पर ये क्लियर हो गया है। चलो यदि समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, जैसे क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए, देखो बेटा प्रत्येक में कितने की वृद्धि कर रहा है, 10 की कर रहा है,
और 10 की वृद्धि हो रही है प्रत्येक में, मतलब दोनों तरफ जोड़ा जा रहा है। तो मेरे को यह समझ में आता है, मैंने आपको बताया यदि समान संख्याएं जोड़ी जाए तो समान अनुपात क्या होता है बेटा, बढ़ता है। तो मैंने यहाँ पर वही चीज़ों को लगाया कि समान संख्या जोड़ी जाए तो समान अनुपात, मतलब 3 अनुपात कितना हो गया 5, उसमें बोला है उसने 10 की वृद्धि, इसमें दोनों में बोला है ना प्रत्येक संख्या में, तो दोनों में 10 जोड़ दिया, तब अनुपात कितना हो गया आपका 5, अनुपात कितना हो गया बेटा 7। अब यहाँ पर क्या मेरा देखता हूँ मैं कॉन्सेप्ट वाला चालू हो रहा है कि यहाँ लग रहा है क्या 3 और 2 कितना हो गया 5 होता है, 2 बढ़ रहा है, 5 और 2 7, 2 बढ़ रहा है। मतलब ये बात कर रहा हूँ कि 2 अनुपात बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है, ये 10 जोड़ने की वजह से। तो 2 अनुपात का मान 10, तो 1 का कितना हो गया 5, 1 का 5 हो गया। अब कौन सी संख्या बोला है, छोटी संख्या, छोटी संख्या बोला है, तो छोटी संख्या कौन सा आ गया 3, और 3 5 15, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 5 15। चले एक मिनट, जैसे तीसरा क्वेश्चन इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे यहाँ पर ये हो गया इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखते हैं चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होए तो नया अनुपात कितना हो जाता है, 6:5 हो जाता है। चरण का वेतन क्या है बेटा, यहाँ पर भी देखो प्रत्येक के वेतन में 3000, मतलब दोनों के, तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट कहता है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है आपको मैंने सिखाया है कि भैया अनुपात कितना था 5:4 था, ये हो गया चरण और ये हो गया आपका क्या रजत। चरण और रजत ये दोनों हो गए आपके 5:4 का अनुपात है। प्रत्येक के वेतन में कितने की वृद्धि 3000, मतलब इसमें भी 3000 जोड़ दो, इसमें भी 3000 जोड़ दो, और आगे कितना हो गया 6 अनुपात कितना हो गया 5। यहाँ पर ये चीजें 5 से 6 हो गया और 4 से 5 हो गया। मतलब देखो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि प्रत्येक संख्या में दोनों में, मतलब यदि दोनों में समान संख्या जोड़ी जाए तो समान अनुपात बढ़ता है, तो यहाँ पर बढ़ रहा है। देखो अब बात आती है कि सर यदि ना बढ़े तो क्या करें, तो बेटा बनाना पड़ता है, वो आगे क्वेश्चन में देखेंगे। चलो 5 से 6 हो गया, मतलब कितना हो गया 1 अनुपात, 1 अनुपात का मान कितना हो गया 3000। अब मेरे को पूछा किसका गया है आपका चरण का वेतन, तो चरण का अनुपात कितना है 5, तो 5 दिया कितना हो गया बेटा 15000, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 15000। देखो ऐसा बनाना चाहता है, नहीं तो आपको ये सिखाया जाता है 5x मान लो इसको, फिर इसको 4x मान लो, फिर इसमें 3000 की वृद्धि कर दो, फिर इसमें भी 3000 की वृद्धि कर दो, और फिर यहाँ पर अनुपात में 6 और 5। अब इसके बाद आप क्या करते हो तिर्यक गुना करते हैं। ऐसा सीखा तो फिर क्या सीखा मैथ्स, ये कोई सीखने की नहीं है, ये बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड काम नहीं करना है आपको, ये चीज़ लगाना ही नहीं है आपको ये चीज़ों करके, नहीं तो कर रहे हैं 5 25x और 5 दिया 15000, 4 फिर 15000 हो गया, ये 6 6 24 और 6 3 18, फिर घटा रहे इधर उधर पक्षांतर करे। ऐसा नहीं सीखना है आपको, ये चीज़ों को समझो ना। कोई चीज़ों का यदि कॉन्सेप्ट है तो आपको सीखने की कला बेटा, जो सीखना है वो यहीं सिखाया जाता है, ऊपर से कोई सीख के नहीं आता। यहाँ पर सीखने के लिए बस इतना होता है कि आपको सिखाया कैसा गया है उस पर डिपेंडेंट करता है। चले देखें, दो संख्याओं के बीच का अनुपात इसमें कितना है बेटा 5 अनुपात कितना है 9 है। यदि दोनों संख्याओं में कितना जोड़ दे जा रहा है 6 जोड़ा जा रहा है। अब 6 जोड़ने के बाद बोला है उसने अनुपात कितना हो जा रहा है 2:3 हो जा रहा है। चलो देखते, मैंने बताया कि सर 5:9 है, फिर प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है 6 जोड़ा जा रहा है, तब अनुपात कितना हो जा रहा है 2:3 हो जा रहा है। अब मुझे एक चीज़ बात समझ में आती है सर, ये यहाँ पर मैंने जैसे अभी बात किया था कि सर 5 से समान जोड़ा जा रहा है तो समान अनुपात बढ़ना था, परंतु यहाँ बढ़ तो नहीं रहा है। तो चलो यहाँ पर क्या किया जाता है वो भी सीख लेते। दूसरी चीज़, आंसर यदि लगाना है तो आपके पास है, लगाने की मेथड है। पहले आपको बनाना सिखा देता हूँ फिर लगाना सिखाता हूँ। चले बेटा 5 है और 9 है, तो यहाँ पर जब अंतर देखो कोई चीज़ संख्या जुड़ती है तो अनुपात बढ़ना था ना कि कम होना था। तो मेरे को तो इतना समझ में आ गया 2:3 ये तो नहीं है। तो मैंने देखा 5 और 9 में कितना अंतर है बेटा 4 का, कितने का अंतर है 4 का, और यहाँ कितने का है 1 का। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ना 4 का लाना पड़ता है, 4 का यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4, यदि यहाँ 1 होता तो यहाँ भी 1, ऐसा होना चाहिए। तो मैंने नहीं था ना बराबर तो बराबर किया, तो 4 का जब यहाँ गुना किया तो 4 दूनी कितना हो गया 8 और 4 तिया कितना हो गया बेटा 12, 4 तिया कितना हो गया 12। अब ये हो गया आपका मेन अनुपात, कौन सा हो गया ये मेन अनुपात। अब देखो आप 5 से 8 हो गया, मतलब कितना अनुपात बढ़ा 3, और 3 अनुपात का मान कितना है बेटा 6, तो 1 का कितना हो गया बेटा 2, कितना हो गया 1 का अनुपात का मान 2, तो 2 में गुना कर दो 2 पंचे 10, मूल संख्या बोला है, मूल संख्या यही होती है। तो 2 पंचे 10 और 2 9 कितना हो गया आपका 18, मतलब आंसर कितना हो गया बी ऑप्शन। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब मैंने जैसी बात किया था ये तो बनाने का रोल कॉल हो गया। एक बार यदि समझ में ना आया तो एक बार और देख लेते। बेटा 5:9 है, 2:3 है, बराबर देखो समान संख्या जुड़ी जाए, पर 5 से 2 हो गया ये तो नहीं। तो मैंने यहाँ पर तो क्या किया, मैंने बराबर किया, तो अंतर देखा जाता है यहाँ पर 5 और 9 में कितना अंतर है 4 का।
और 2 और 3 में कितना है 1 का, तो बेटा 4 बढ़ाना पड़ा, तो 4 का गुना किया, 4 दूनी 8 और 4 तिया कितना हो गया 12। फिर देखा मैंने 5 से 8 हो गया। अब यहाँ पर देखा जाता है अंतर अब समान हो गया, देख लो 9 और 12 में कितना 3, तो यहाँ पर ये चीजें करके तो 5 से 8 हो गया मतलब 3 रेशो, और 3 रेशो का क्यों बढ़ा, 6 के कारण बढ़ा, तो 1 का मान 2 आ गया, 2 का गुना 5 में किया, 2 का गुना 9 में किया, तो आंसर दोनों संख्याएं मूल संख्याएं आपकी आ गई 10 और कितनी 18। अब बात ये आई कि सर और क्या कर सकते हैं फास्ट, तो बेटा फास्ट करने के लिए इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है, आप ये देखो पहली संख्या जो है यहाँ पर जैसा लिखा गया था ना, ये दिमाग में आना चाहिए आपके, 5 और 9 इसमें कितना जोड़ा 6, इसमें भी 6, और लास्ट में यहाँ पर 2 अनुपात कितना हो गया बेटा 3। तो यहाँ पर यदि आपको ये चीज कुछ नहीं करना है तो आप ऑप्शन की मदद लो, सबसे बेस्ट चीज है। कैसे तो समझो, बस समझने के थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर ये बेटा 5 से कट रहा है, 6 जोड़ूंगा तो किससे कटेगा 2 से, तो मुझे यह पता है कि मूल संख्या बोला है तो 2, पहली संख्या किससे कटनी चाहिए 5 से। पहले चीज देखो ये 5 से कट रहा है, हाँ ये 5 से, हाँ ये 5 से, ये 5 से, हाँ यहाँ तक तो आ गया। अब उसने बोला है खुद देखो 5 से कटने वाली जो उसमें 6 जोड़ूंगा तो कितना, वो किससे कटना चाहिए 2 से। बेटा 25 में मैंने 6 जोड़ दिया तो कितना हो गया 31। क्या 31 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, काट दो। फिर लिया 15, 15 में 6 जोड़ा, ये मन ही मन जुड़ेगा, ये कोई ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 21 हो गया, 21 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं। फिर लिया 10, और 10 में मैंने जोड़ा बेटा 6 तो कितना हो गया 16, क्या 16 2 से डिवाइड है क्या, हाँ है। फिर लिया मैंने ये 5, और 5 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया 11, क्या 11 2 से डिवाइड है क्या, नहीं। तो मतलब आंसर क्या हो गया आपका 10 और 18। बेटा ये सिर्फ आपके जो सवाल है सिर्फ देखते से बन जाते हैं, तो इन सवालों में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये चीज़ों में हम ऐसा देते हैं 5 से कटेगा, दूसरा चीज़ 6 जोड़ूंगा तो किससे कटेगा 2 से, यहीं के यहीं हो जाता है, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, पर आपको समझा रहा हूँ तो ये चीज़ें लिखना जा रहा है। चले देखे आगे सवालों को, चले आगे सवालों को देखते हैं। अब क्या है अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया था, जब प्रत्येक में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या कितनी है। पहली चीज यहाँ पर चले आंसर लगाने में दोनों चीजें मेथड सिखाता हूं मैं आपको, दोनों मेथडों पे काम करना है, आपको ध्यान रखना है। पहली चीज 7:11 है सर, उसके बाद प्रत्येक में 6 जोड़ा गया, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 जोड़ने के बाद उसने बोला है 5 अनुपात कितना हो गया 7। क्लियर हो गया, यहाँ तक लिखा है। चलो देख लेते। अब मेरे को आंसर लगाना है तो मैं ये देखूंगा क्या पूछा गया है बेटा, प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या कितनी थी। कौन सी संख्या, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या पहली चीज बेटा 7 और 11 में कौन बड़ा है 11, तो 11 से। अब मैंने बोला 11 से जो संख्या होंगी वो 11 से कटने वाली होंगी, तो देखो 11 22 33 44 सर ये तो सबकी सभी कटती है, चलो कोई दिक्कत नहीं। पर उसने खुद बोला है बेटा देखो 6 जोड़ो तो किससे कटना चाहिए 7 से, तो मैंने 11 में 6 जोड़ा, यदि ये आंसर होगा तो 7 से कटेगा। 11 में 6 जोड़ा तो कितना हो 17, क्या 17 7 से कटता है क्या, नहीं कटता, जान दो। 22 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया 28, क्या 28 7 से कटता है क्या, हाँ कटता है, ये हो सकता है आंसर। पर आगे चेक करना बेटा, 33 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया 39, और 39 से 39 नहीं कटता 7 से, ये भी कट गया। 44 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया 50, ये 50 क्या कटता है क्या 7 से, नहीं कटता, तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका 22। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यहाँ पर ये है ऑप्शन लगाने के लिए, है ना, ऑप्शन से ऑप्शन मेथड। अब यदि बनाना है तो यहाँ पर चले, बनाने में मैंने आपको बताया था 7:11 है, तो ये कितना अंतर है 4, और यहाँ कितना है 2, तो इसमें 2 का गुना कर दो, तो 2 दूनी 2 का गुना हो गया, तो ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 14, तो 10 और 14 देखो 7 से किया तो 3 बढ़ा, और 3 का मान 6, तो 1 का कितना आ गया बेटा 2। अब बोला है तो 2 का गुना किस में कर दूंगा 11 में, क्योंकि बड़ी संख्या पूछा है, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, तो मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 22। आपके दोनों मेथडें चल रही। आगे देखे सवालों को, चलो अब बेटा ये मेथडों में अब जो मेथड जो लगेगी आसान होगी वो चीज़ों को अपन करेंगे अपन। चले देखे यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है। यदि दोनों नंबरों में 4 को जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात देखो 13:20 बन जाता है। मूल नंबर है बेटा, यहाँ पर वही है देखो 11 था, 11 से बढ़कर कितना हो गया 13, मतलब कितना अनुपात बढ़ रहा है 2। 18 था, यहाँ कितना हो गया बढ़ गया 2, तो मतलब देखो दोनों में समान बढ़ रहा है अनुपात, तो 2 रेशो का मान दिया है आपको कितना 4, तो 1 का मान कितना आ गया 2।
अब आपको कौन सा पूछा, वो मूल नंबर पूछा है, मतलब दोनों पूछा है। तो 2 का गुना कर दो आप, 11 दूनी 22 और 11 18 दूनी 36। कहाँ पर दिया है, ये दिया है आंसर, आ गया आपका आंसर, खत्म। कॉन्सेप्ट काम आ रहा है ना आपको। दूसरी चीज, यदि आपको ऐसा नहीं करना है, मैंने आपको ऑप्शन से बताया था, ऑप्शन यदि मेथड करना है आपको, तो ऑप्शन से यहाँ पर ऑप्शन को समझो कि ऑप्शन ये क्या कह रहा है। पहली चीज, उसने मूल नंबर बोला तो पहली संख्या किससे कटेगी, 11 से कटेगी, पहली चीज देखना है। तो बताओ ये 11 से कटता है क्या, नहीं कटता, तो ये भी आंसर कट गया, ये भी नहीं कटा। ये कटता है हाँ, पर ये कटता है क्या, नहीं कटता। मतलब आंसर तो आप ऐसे भी बना सकते थे, 11 से मल्टीपल, 11 का मल्टीपल 11 से, 11 अनुपात दिया है मतलब 11 से कटेगा, 18 अनुपात है मतलब 18 से कटेगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। चले अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनाना ऐसा है, सीखो आप ऐसा नहीं कि बस चले गए सीख लिए बेसिक से, बेसिक आ तो जाएगा बेटा पर पेपर में काम नहीं आता वहां पर ये चीजों का, क्योंकि समय की पाबंदी है। चले ध्यान रखते हैं यहाँ पर सवालों को, ध्यान। 2 संख्याओं का अनुपात कितना है बेटा, 3:4 है। 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है। यदि उनके प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात कितना हो जा रहा है, 10:13 हो जाता है। मूल संख्या है, अब बात वैसी हो गई, मूल संख्या बोला है मतलब 3 से। पहली चीज तो 3 से कटने वाला ये भी है, ये भी है, ये नहीं है काट दो, ये कटता है। क्लियर हो गया। दूसरा चीज 4 से कटता है, ये 4 से कटता है, ये 4 से कटता है, ये नहीं कटता, ये कटता था। चले देखे। अब बातें आती कि सर यहाँ तो फंस गए वाला, नहीं, आपको एक चीज सामने ना, आपको बोला है ना उसने प्रत्येक में 3 जोड़ा है, तो बेटा 3 जोड़ने के बाद किससे कटना चाहिए, 10 से। नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लो एक बार ऐसा, 3:4 है, प्रत्येक में कितने की वृद्धि, 3 की, तब अनुपात कितना हो जा रहा है, 10 और कितना हो जा रहा है, 13। चले देखे, तो जो संख्या है वो 3 से कटेगी, तो मैंने देख लिया 9 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आ गया बेटा, 12। क्या 12 10 से कटता है क्या, 12 10 से कटता है, नहीं कटता, हटा दो। फिर लिया मैंने यहाँ पर 12 में कितना जोड़ा, 3, 12 और 3 कितना होता है, 15। क्या 15 कटता है क्या 10 से, नहीं कटता, ये भी कट गया, ये तो ऑप्शन पहले ही कट गया था। यहाँ से लिया मैंने 27, तो 27 में मैं देखता हूँ 27 में कि 27 में कितना जोड़ा मैंने, 3 जोड़ा, तो कितना हो गया 30। क्या 30 कटता है क्या 10 से, हाँ कटता है, मतलब आंसर क्या हो गया आपका 27 और 36। समझ में आ गया यहाँ पर। फिर नहीं तो आपका वही कॉन्सेप्ट है, 3 और 4 का अंतर है, 10 और 3 में कितने का है, 3 का है, तो यहाँ पर भी 3 का गुना कर दो, 3 3 9, और यहाँ लिख दिया बेटा 9 और 3 4 12 हो गया। अब 9 से 10 हो गया, मतलब कितना अनुपात बढ़ा, 1, और 1 रेशो का मान 3 आ गया। 3 का गुणा कर देना 9 में, और 3 का गुणा 12 में, तो 36। मतलब यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट काम आ रहे हैं आपके, एक ऑप्शन बेस्ड कैलकुलेशन काम आ रहा है, और दूसरा जो है आपका यहाँ पर प्रत्येक संख्या में, दोनों संख्याओं में यदि समान चीज जोड़ा जाए तब। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि हाँ, एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात कितना है बेटा, 15:26 है। यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी जाती है तो लाल गेंद तथा हरी गेंद का अनुपात 1:2 हो जाएगा। थैले में कितनी लाल गेंद है। अच्छा चलो, यहाँ कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट ये लगता है कि जिस चीज में, यदि जिस वस्तु में मैं वस्तु और ऐड करूँ, यदि मान लो, कैसे हो समझो, यदि आपके पास 2 लीटर पानी, 2 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है। यदि आपके पास 2 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है, इधर समझो 2 लीटर दूध है और 3 लीटर क्या है, पानी। ये वाटर हो गया आपका और ये मिल्क हो गया आपका। यदि बेटा मैंने 2 लीटर मिल्क जोड़ दिया तो कितना हो गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4। और पर यहाँ पर बढ़ा क्या, कुछ नहीं, तो ये तो 3 ही रहेगा। देखो वस्तु के 3 और 2 कितना, 5 था, और 2 कितना हो गया, 7, तो 4 और 3 भी तो 7 ही हुआ ना। मतलब आपका ये बात ये कहना चाहता है कि यदि दूध में दूध की मात्रा बढ़ाओगे तो दूध ही बढ़ेगा, ना कि पानी। किरण तो समझ में आ गया यहाँ पर। तो यही चीजें कॉन्सेप्ट आपका कहता है, और बाकी तो यथावत रहता है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको काम आता है। तो चलो देखते हैं यही कॉन्सेप्टों को कैसा हल करना है। अब लिखते हैं यहाँ पर लाल गेंद और हरी गेंद। तो लाल वालों को मैंने रेड से कर दिया और हरी गेंद को ग्रीन से कर दिया। 15 अनुपात कितना है बेटा, ये 26 है। और थैले में अब देखो कितनी गेंद, हरी गेंद 12 हरी गेंद, और यहाँ पर 12 हरी गेंद जोड़ने के बाद कितने है बेटा, 1 अनुपात कितना हो जा रहा है, 2। एक चीज यहाँ कॉन्सेप्ट को समझना, मैंने आपको बताया था यदि जिस हरी गेंद को जोड़ा जा रहा है तो हरी गेंद का अनुपात बढ़ेगा ना, बाकी यथावत रहेगा। तो बाकी यथावत रहेगा मतलब ये कहना चाह रहा है जो लाल गेंद का अनुपात है 15, तो वो 15 ही होगा। तो मेरे को यहाँ पर 15 बनाना पड़ेगा, तो 15 कर दिया, 15 कम 15, और ये 15 दूनी कितना हो गया आपका
30, मतलब इसमें भी गुना कर दिया तो 30 ये हो गया, और ये कितना हो गया आपका 15 हो गया। अब बेटा यहाँ से बनेगा सवाल, तो देखो 26 से 30 बढ़ गया, मतलब कितना अनुपात बढ़ा, 4 अनुपात, और 4 अनुपात का मान कितना है, क्यों बढ़ रहा है, 12 गेंद के चक्कर में, तो 1 रेशो का मान कितना आ गया 3। अब आपको किसका गेंद का पूछा है बेटा उसने, थैले में कितनी लाल गेंद है, तो लाल गेंद का अनुपात चाहे यहाँ का ले लो चाहे यहाँ का ले लो, तो 15, और 15 तिया कितना हो गया 45, तो 15 तिया कितना हो जाएगा आपका 45, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 45, आंसर आ गया आपका। ऐसा बनाना है आपको, चले ठीक, समझ में आ गया। यहाँ पर जिसका अनुपात बेटा जिसकी मात्रा बढ़ाई जाए उसका अनुपात बढ़ेगा, बाकी यथावत रहेगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपका काम आता है। चले अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है आपका, अगला सवाल में ये है अगला सवाल आपका, एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित की जाती है, जब प्रत्येक संख्या में 8 को जोड़ दिया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है 5:3 हो जाता है, तो दोनों में से बड़ी संख्या कितनी है, क्या कौन सी होंगी कहता है। अब मेरे को बताओ बेटा, बड़ी संख्या जो है वो 9 के अनुपात में, किसके अनुपात में है 9 के अनुपात में। देखो ना 5 और 9 में कौन बड़ा है, 9 और 5 में 9 बड़ा है, तो बड़ी संख्या जो है वो 9 से कटेगी पहली चीज, तो ये 9 से नहीं कटता, ये भी 9 से नहीं कटता, क्लियर हो गया। फिर उसने बोला है प्रत्येक में 8 जोड़ रहा है, जो भी संख्या उसमें 8 जोड़ने, देखो ये 9 है तो ये बड़ा वाला सामने वाला है, तो 9 में जो मतलब 9 से कट रहा है उसमें 8 जोड़ना है, 8 जोड़ने के बाद वो किससे कटना चाहिए 5 से। ये देखो कॉन्सेप्ट खुद सवाल खुद बताता है क्या करना है, वो खुद कह रहा है। आप देखो यहाँ पर 9:5 है, बोल रहा है कि दोनों में सर 8 जोड़ दिया, और 8 जोड़ने के बाद 5 अनुपात कितना हो गया 3 हो गया, मतलब वो कह रहा है कि जो संख्या है वो 9 से कटेगी, जब 8 जोड़ दूंगा तो किससे कटेगी 5 से। चलो देख लेते हैं, यहाँ 9 से कटता है, ये 9 से कटता है, फिर इसमें कितना मैंने जोड़ दिया 8, और 8 जोड़ने के बाद ये कितना हो गया 80, क्या 80 5 से कटता है, हाँ कटता है। 81 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया 89, क्या 89 कटता है क्या 5 से, नहीं कटता, मतलब आंसर कितना आ गया 72 आपका, क्लियर हो गया। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो जो बन रहा है उसमें क्या समय बर्बाद करना अपना। चलो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, इस लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फिर इसके बाद अगली क्लासेस देखेंगे अपन अनुपातों की प्रैक्टिस की क्लासेस। उस क्लासेस में ध्यान रखना है आपको, ये जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ यही कॉन्सेप्ट काम आता है वहाँ पर, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। चले देखें अगली क्लास में ये वाली। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर देखो बेटा अभी तक जोड़ा जाता था, अब बोल दिया घटा दिया जाए, दोनों संख्याओं में घटा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वही कॉन्सेप्ट काम आएगा यहाँ पर, परंतु यहाँ ऑप्शन से करोगे तो 12 घटाना पड़ेगा और कुछ नहीं है। 2:3 है, दोनों में से 12 घटा दिया, इसमें से भी 12 घटा दिया, तब अनुपात जाके कितना हो गया बेटा 5:8 हो गया। पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैंने जो बताया था आपका कि समान अनुपात 2 से 5 हो रहा है, ये तो बढ़ रहा है ना, आपके तो घटना था जबकि, तो मैं देखता हूँ 2 और 3 में कितना अंतर है, 1 का है, और यहाँ पर कितने का है 3 का है, तो इसमें भी 3 का गुना करना पड़ेगा, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, और 3 तिया कितना हो गया 9, मतलब अब अनुपात ये है एक्चुअल में। तो देखो 6 से 5 हो गया, मतलब कितना अनुपात 1, और 1 अनुपात का मान कितना है 12, और 12 का गुना अब कौन सा चाहिए तुमको, दोनों चाहिए ना, मूल संख्या दोनों संख्या है, बोले हाँ 12×6 72 और 12×9 108, तो कहाँ पर है ये आंसर है आपका। क्लियर हो गया आपको, समझ लो। तो ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लासेस में। यदि हमारे आप चैनल को हमारे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।